हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 12वां अध्याय दोहे पढ़ेंगे। तो इस पाठ में जो दोहे दिए गए हैं वे जो है कबीर, रहीम और बृंद जी द्वारा लिखे गए हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों, पहले हम इन जो दोहा लिखने वाले जो कवि हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहले जो है कबीर, रहीम और बृंद जी, इन दोनों जी द्वारा लिखे गए दोहे जो है जीवन के ऊपर ही आधारित है। मनुष्य के जीवन में, समस्त जीवन में जो जो बातें होती हैं और जो उतार चढ़ाव या फिर जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, उन्हीं सब बातों को इन कवियों ने अपने दोहे के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। और इन दोहों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे शब्द जो है बोल चाल की बातों का और भाषाओं का प्रयोग किया गया है। कबीर जी का जन्म जो है, उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है उनके जन्म के बारे में कि उनका जन्म जो है एक संतानहीन जो जुलाहा नीरू जो थे उनके परिवार में हुआ था। उनके जन्म की एक और रोचक घटना है कि जन्म के बाद जब वे उनका जो था जन्म एक मुस्लिम का माना जाता था कि मुस्लिम परिवार में हुआ है, तो इस कारण रामानंद उनके जो गुरु थे उन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कबीर जो है गंगा की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए थे और स्वामी जी जब स्नान आदि करके लौटे तो अंधेरी में उनका पाँव अचानक कबीर के ऊपर पड़ा और वह राम राम कह उठे। बस कबीर को गुरु मंत्र मिल गया और तब से वे रटने लगे और धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी जो पहचान इस तरीके से बना ली। उसके बाद जो कवि हैं वो है रहीम। रहीम दास का पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खानम खान था। उनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और वे जो थे सम्राट अशोक के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। उनका मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में जानी जाती है। कि जो पिता थे वो बादशाह अकबर के ही संरक्षक थे, बैरम खान। बचपन से ही जो रहीम थे वो साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। इनके जितने भी दोहे हैं उनमें किसी भी जाति धर्म इन लोगों ने कभी भी जाति धर्म के ऊपर आधारित ना लेख लिखे ना ही दोहे लिखे। इन्होंने समस्त समाज के ऊपर आधारित और समस्त मनुष्य को लेकर इनकी रचनाएं लिखी गई है, जो कि अपने आप में अलग है। इसके बाद हम आते हैं बृंद के विषय में जानने के लिए। बृंद जी का जन्म जो था, उनका जन्म 1343 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम वृंदावन दास था। वे वृंदा जाति के सेवक अथवा भोजक थे। ये मुगल साम्राज्य औरंगजेब के दरबार में कवि थे। बाद में ये काशी में आकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त किया और काव्य रचनाएं भी सीखी। मुगल सम्राट औरंगजेब के यहाँ ये जो दरबारी कवि थे तो तरह तरह की ये वहाँ पे बहुत सारे कविताएं भी लिखे हैं। तो अब शुरू करते हैं दोहों को। सबसे पहले है कबीर के दोहे। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत। तो इस दोहे में कबीर जी द्वारा कहा गया है कि कागा किसको धन देता है, किसका धन हरता है, मतलब किसका धन ले लेता है, और कोयल काको देत, और कोयल किसे धन देती है। मीठे बोल सुहाए के, जग अपना कर लेत। लेकिन मीठे बोल बोल के कोयल जो है सबका मन जीत लेती है और सबको अपना बना लेती है। और कौवा, कागा का अर्थ है कौवा। कौवा अपनी कर्कश बोली के कारण सबसे अपमानित होता है और कोई भी उसे नहीं प्यार करता। तो कवि द्वारा कहना है कि कोयल अपने मीठे बोल से जिस तरह से पूरे समाज को अपनी ओर मोड़ लेती है, पूरे सबका मन मोह लेती है, और कौवा जो कि अपने कर्कश आवाज से सबका मन
हार लेता है। तो उसी तरह से मनुष्य को भी अपने बोल, मीठे बोल बोलने चाहिए, और मीठे बोल जो है वो सबको अपना कर लेता है, ठीक है। और कर्कश बोली जो है सभी को अपने से दूर कर देता है। दूसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही हरे, थोथा देई उड़ाए। अब कवि कहते हैं कि साधु या सज्जन ऐसा होना चाहिए जैसे कि सूप। जिस तरह से सूप में, आप घर पे भी देखे होंगे बच्चों, कि जैसे सूप में चावल या दाल को फटक कर साफ किया जाता है ना, जैसा कि फोटो में देख सकते हो आप। तो इसी तरह से जैसे उसमें चावल को जब आप फटक कर साफ करोगे, मम्मी की करती होंगी तो आपने देखा होगा, तो उससे क्या है, सारे जो उसमें के डस्ट है, पाउडर जो है, वो उड़ के बाहर गिर जाते हैं। सारी गंदगी जो है वो उड़ जाती है और नीचे गिर जाती है, और उस सूप में जो है आपका, और जो सूप में बच जाता है वो जो रहता है एकदम साफ बच जाता है, साफ सुथरा जो अन्न का दाना रहता है वो बच जाता है। तो सारी गंदगी जो है सूप में एक फटकन से, सारे सूप के जो जितने भी अनाज उसमें से डस्ट जो है, गंदगी जो है उड़कर गिर जाती है, हट जाती है, और साफ जो है वो बच जाता है। तो उसी प्रकार सज्जन को भी, साधु को भी वैसा ही होना चाहिए, जो कि गंदगी को साफ कर दे और अच्छाइयों को अपना कर रखे। सार सार को कही हरे, थोथा दे उड़ाए, मतलब जो सार सार, छोटे छोटे तिनके तिनके को अलग, तिनके तिनके भरी गंदगी को सबको अलग करके उड़ा दे, और जो बच जाए उसे अच्छाइयों को अपने पास समेट के रखे। अब अगला जो दोहा है वो रहीम जी द्वारा लिखी गई है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। अब कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्टि का जीवन जीता है, मतलब मन से चिंता त्याग सब कुछ मिटा देता है और मन को बेपरवाह कर लेता है, मतलब एकदम संतुष्ट है, जो है जितना है उसी में मैं खुश हूँ, इस तरह का विचार जिसके मन में आ जाता है, और ये कोई सोच ले कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है मुझे बहुत है, तो वे साहन के साथ, तो वे कभी भी सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके मन में संतुष्टि है, उनके मन में बेपरवाही है, अर्थात उनके मन में कोई बात के लिए, किसी भी परेशानी के लिए न चिंता है, ना ही उनके अंदर उत्तेजना है कि वो उसको हटाना सीखे। उनके मन में जो है बस एक ही बात है, जो है सब कुछ अच्छा है, और उसी तरह वो जीना चाहते हैं। तो वैसे मनुष्य कभी भी अपनी लक्ष्य तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बाप रो, कृष्ण मिताई जोग। अब कवि कहते हैं कि जो लोग गरीब की सहायता करते हैं, वास्तव में जो है वही लोग बड़े होते हैं। सही इंसानियत उन्हीं लोगों में है, क्योंकि अपने बराबर में या फिर अच्छे लोगों के का तो सभी साथ देते हैं, लेकिन असली बात तब आती है जब आप अपने से नीचे गरीब, दुखियारे, इन सब का सहायता करें। जिस तरह की कृष्ण ने, उनके जो मित्र थे सुदामा, वो कितने गरीब थे और कृष्ण कितने अपनी ऊंचाई में महाराज थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें नीचा नहीं देखा और अपने से दूर नहीं किया, बल्कि उन्हें हमेशा साथ दिया और उनका हमेशा मदद किए। तो उसी तरह बड़े वही हैं जो छोटे का, गरीब का, सबका सहायता करे, क्योंकि अच्छे का सभी साथ देते हैं, बुरे का कोई नहीं साथ देता। अब अगला है, रहीमन ओछ नर सो, बैर बली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान की, दो भांति विपरीत। अब कवि कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन सो, अर्थात हमें ओछे लोग या नीच लोग या फिर मन में जिनका की अच्छाइयाँ नहीं है, वैसे लोगों से ना कि दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, क्योंकि उन लोगों से दोस्ती करो तो भी वो कभी अच्छा नहीं करेंगे,
क्योंकि वो ओछे व्यक्ति हैं, नीच व्यक्ति है, तुच्छ व्यक्ति हैं, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। और उनसे दुश्मनी भी करना सही नहीं है, क्योंकि जब वो मित्र का सब साथ नहीं दे सकते हैं तो वो दुश्मनों का क्या साथ देंगे, उसका तो और हमेशा बुरा ही करेंगे। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, जिस तरह की स्वान अर्थात कुत्ते का जो चाटना है या फिर उसका काटने का और या चाटने का दोनों ही बुरा है, क्योंकि उसके जो स्वान है यानी रस, उसका जो लार है उसमें हमेशा खराबी ही करेगा आदमी को। तो उसी प्रकार तुच्छ व्यक्ति भी होते हैं, जिस तरह की कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही बुरा करता है, उसी तरह तुच्छ मनुष्य का भी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही हमेशा गलत ही होती है, और दोनों भांति विपरीत, दोनों से ही हमेशा बुरा ही होगा, गलत ही होगा। अब आते हैं हम ब्रिंद जी के दोहों पर। नीकी पैक फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। कवि इसमें कहते हैं नीकी पे फीकी लगी, अर्थात बात चाहे कितनी भी, निक मतलब अच्छा, कितनी भी अच्छी बात हो, पे फीकी लगे, वो बात कब फीकी लगती है, माने कब बुरी लगती है, जब उसे असमय कहा जाए, असमय बोला जाए या असमय किया जाए। जैसे कोई भी बात यदि आप जिस समय पे कह रहे हो, यदि उस समय अच्छा नहीं है, उस पे आप गलत बात कह रहे हो, चाहे वो अच्छी ही बात हो, लेकिन उस समय के अनुसार वो बात सही नहीं है, तो आपको नहीं कहनी चाहिए। कवि का कहने का अर्थ है कि नीकी पे फीकी लगे, अच्छाई पे वो आपका बुराई करता है, वैसी बातें। बिन अवसर की बात, जबकि समय पे आप बात नहीं बोलोगे तो। जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग, जिस तरह की युद्ध के समय लड़ाई के समय आप श्रृंगार यदि रस श्रृंगार का करने लगो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से समय पे कोई भी बात समय के अनुसार और सही समय पे सही उचित समय पे उचित बात करनी चाहिए, नहीं तो वो बात फीकी लगने लगती है, बुरी लगने लगती है। अगला है अपनी पहुँचे विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। मनुष्य को अपना सामर्थ्य के अनुसार ही कोई कार्य करना चाहिए। कवि का कहना है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के देख के उसके लालच में पड़ के कोई भी अपना कार्य नहीं करे, क्योंकि वो कार्य जब दूसरे का देख के वो कर रहा और जिसके लिए वो सामर्थ्य नहीं है, उसके पास उतनी सुविधा नहीं है, लेकिन वो दूसरे का देख के वो काम करना चाह रहा, तो उसके लिए हमेशा वो बुरा ही होगा, उसमें उसे कमी ही मिलेगी, खराबियां ही मिलेगी। तो कभी भी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। उतनी ही पाँव उतनी ही फैलाइए जितनी लंबी चादर है, मतलब जितनी लंबी चादर है उससे लंबा यदि पैर फैलाओगे तो पैर चादर से बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह जितना आप सामर्थ्य हो उतना ही अपना काम करना चाहिए, अपना कार्य उतना ही बढ़ाओ, अपना जो है देख के कोई कार्य को करते हो तो उतनी ही बढ़ाओ जितने में आप सामर्थ्य हो। अगला है कारज की धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतन सींचे नीर। अब कवि कहते हैं कारज की धीरे होते हैं, कोई भी काम धीरे धीरे होता है, समय पर होता है। काहे होत अधीर, क्यों दुखी होते हो, क्यों उदास होते हो, अपने आप को इतना हीन क्यों समझते हो, क्योंकि कोई भी काम में समय पर होता है। यदि आप छोटे हो, आप सोचोगे कि हम अभी से ये काम क्यों नहीं कर लिए, तो आप अपने जितने बड़े हो, जितने सामर्थ्य उतना ही काम कर सकते हो ना, अपने समय से ज़्यादा। और आप जब बड़े होगे तो आप भी वो काम कर सकते हो। तो बस समय का इंतज़ार करना चाहिए हमें, समय से पहले कुछ नहीं। एक कहा भी गया है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो कवि भी कहना चाहते हैं कि कारज धीरे होते हैं, कोई भी काम धीरे धीरे होते हैं, अधीर मत हो, घबराओ मत, अपने आप को हीन मत समझो, अपने आप को इतना दयनीय मत समझो कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत सबसे गलत हो गए हो। नहीं, वो सब काम होगा धीरे धीरे। समय पाए तरवर फले, समय पर ही कोई भी फल देता है। आप पौधा जैसे लगाओगे तो क्या उससे फल आने लगेगा? नहीं ना।
धीरे धीरे पेड़ बड़े होंगे, उसमें फूल लगेंगे, फिर वो फल बनेगा, तब आपको मिलेगा। पेड़ लगाते साथ आपको पौधा से फल नहीं मिल जाएगा। केते सींच नीर, केतक सींचे नीर, पानी से सींचोगे, बड़ा होगा तभी फल देगा। तो उसी तरह किसी भी कार्य के लिए अधीर नहीं होना चाहिए। समय के अनुसार ही कोई काम होगा। काम धीरे धीरे होता है और होगा जरूर। तो इस पार्ट में कवि ने जो है मनुष्य के जीवन पर आधारित बहुत सारी बातों को उजागर करने का और उसे इस लय में बताया है कि आदमी व्यक्ति जो है वो इससे सीख ले सके। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।